बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 है जिसमें हम डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सिर्फ मोशन का ज़िक्र किया था। यहाँ पर डायनामिक्स है, डायनामिक्स में हम मोशन और उसके काजेज़ मीन्स जो फ़ोर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जितनी भी फोर्सेस उसमें लगती हैं मोशन के साथ। इसमें 2 फ्रेम्स होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम है जिसे हम गैलीलियन रिलेटिविटी कहते हैं या फिर उसे इन्वेरियंस भी कहा जाता है। ये इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें ग्रेविटी कांस्टेंट हो। सेकंड हमारा है न्यूटन्स लॉज। ये इनर्शियल फ्रेम में ही एप्लीकेबल होते हैं, इनर्शियल फ्रेम जहाँ पर ग्रेविटी कांस्टेंट हो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है लॉ ऑफ इनर्शिया, मींस अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहेगी रेस्ट में रहे, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसे डिस्टर्ब न करे। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए आइए हम अब चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिंपली हमारा रिलेशनशिप बनाता है एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स को। एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। तो मीन्स यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दें तो यहाँ पर इनर्शियल मास हम काउंट करते हैं, जिससे हमारा फार्मूला बन जाता है F=ma। इनर्शियल मास इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्सीलरेशन की रेजिस्टेंस में काउंट होता है, तो ये इनर्शिया हमेशा रेजिस्टेंस ही करती है। यहाँ पर फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों ही वेक्टर हैं, तो फोर्स हम वेक्टर डायरेक्शन में कहेंगे। न्यूटन्स लॉ का सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक और सर्कुलर पाथ में भी आता है। सर्कुलर पाथ में हमारी जो एक्सीलरेशन होती है वो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन काउंट होती है, जो v²/r या ω².r के बराबर होती है। उसी तरह से हमारी फोर्स जो है अगर हम सेंटीमीटर एक्सीलरेशन डाल दें तो mv²/r या m⍵²r काउंट होगी। और इसी तरह से फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन ही रहेगा और उसकी डायमेंशन भी सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पर सर्कुलर पाथ की वजह से सेंटीमीटर एक्सीलरेशन यहाँ पर हम पुट करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर हम आते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हम फोर्स की डायमेंशन पढ़ लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन हमारा होती है न्यूटन के हिसाब से kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी तरह से kg का हमारा मास है कैपिटल M, मीटर का कैपिटल L और टाइम का T⁻²। और यहाँ पर हम दूसरा है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन काउंट होगी। यहाँ पर अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता है कि कोई भी फोर्स से अगर हम उसका रिएक्शन काउंट करें तो वो इक्वल एंड अपोजिट होता है जो फोर्स अप्लाइड है, सिर्फ डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। F12 = -F21। थ्योरीज़ की आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं आपको टू द पॉइंट बताता जाऊंगा और यही आपका जो टू द पॉइंट बता रहा हूँ वही आपके काम का है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन का लॉ है, इसका है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस बिटवीन देम। मतलब अगर आपका मास बढ़ जाए तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, और रेडियस आपका हाफ हो जाए तो फोर्स बढ़ जाएगी, और अगर रेडियस डबल हो जाए तो आपकी फोर्स कम हो जाएगी। यहाँ पर ग्रेविटी कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जिसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, और इस जी की आपकी डायमेंशन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ग्रेविटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है इस तरह से कि उसकी जो भी डायरेक्शन होती है वो सेंटर की तरफ होती है, और वो डिपेंड करता है जो सेपरेशन ऑफ मासेस है उस पर डिपेंड ज़्यादा करता है। अगर वो हाफ हो जाएगा तो हमारी फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी। वेट हम सिंपली कहते हैं मास इनटू ग्रेविटी, मास m.g। p = यहाँ पर वेट को p से शो करते हैं, कहीं कहीं पर w से भी शो किया जाता है, = m.g के बराबर है, और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट जो है वो हर कहीं पर ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होता रहता है, जबकि मास सेम रहता है। और जैसे ही आप मून पर जाएंगे तो मून पर जो वेट होगा वो आपका ग्रेविटी के /6 होगा, जबकि मास आपका सेम रहेगा। डेंसिटी पे आता है। डेंसिटी है ρ मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी डायमेंशन mL⁻³ और इसका यूनिट है kg/m³। यहाँ पर ρH2O की अगर हम वाटर की देखें तो वो 1000 kg/m³ होती है। स्पेसिफिक वेट पर आते हैं। स्पेसिफिक वेट को हम शो करते हैं P से। P = mg/v, mg/v। यहाँ पर ρ × ग्रेविटी भी हम इसे डिफाइन करते हैं।
और इसका यूनिट के हिसाब से हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। और इसी तरह से अगर वाटर की हम स्पेसिफिक वेट मालूम करें तो स्पेसिफिक जो वाटर की डेंसिटी है वो 1000 होती है। 1000 को हम 9.8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हम स्पेसिफिक वेट हो जाएगा। यह बहुत ही मशहूर फार्मूला है P इज इक्वल टू रो जी, जिसे आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मूवमेंट ऑफ फोर्स वो होती है कि कोई भी मूवमेंट या आपकी 90 डिग्री पर कोई भी फोर्स हम अप्लाई करें और आपको मूवमेंट मिले। यहाँ पर टॉर्क इसकी एग्जांपल है। टॉर्क इज इक्वल टू हमारा बराबर होता है आर क्रॉस एफ, या उसे अगर हम मैग्नीट्यूड में लिखा जाए तो आर एफ साइन थीटा कहते हैं। इसका एंगल पर डिपेंड करता है साइन थीटा पर। साइन 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, तो आर ओवर एफ का प्रोडक्ट अगर 90 डिग्री पर होगा तो हमें टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। आर और एफ की डायरेक्शन आपस में दोनों 90 डिग्री पर होते हैं और इसी तरह से टॉर्क भी इन दोनों के 90 डिग्री पर होता है। कपल हम उसे फोर्स कहते हैं जो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, पैरेलल फोर्सेस हैं लेकिन उनकी लाइन ऑफ डायरेक्शन सेम ना हो, उसे हम कपल कहते हैं। ये टॉर्क जिस तरीके से हम फाइंड करते हैं उसी तरीके से फाइंड किया जाता है। सेंटर ऑफ मास या बेराई सेंटर हम इसे कहते हैं। ये वो मास होता है जो जिस पर पूरी बॉडी का मास डिपेंड करता हो, और सेंटर ऑफ मास और वेट में फ़र्क होता है और उसी हिसाब से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं। इक्विलिब्रियम कहते हैं कि कोई भी मोशन अगर कांस्टेंट हो जाए उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इसकी दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होती है अगर समीशन जितनी भी फोर्सेस हैं वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, और या तो टॉर्क ज़ीरो हो जाए या समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। थर्ड है हमारा मशीन यहाँ पर हमारी डिपेंड करती है कि कोई भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करे, उसको मशीन कहते हैं। फार्मूला इस्तेमाल होता है मशीन का एफर्ट के लिए, V इज इक्वल टू एफ आर ओवर एफ एम। लीवर हमारा यहाँ पर फेलक्रम के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें दोनों साइड जो है वो अपोजिट फोर्सेस जनरेट की जाती हैं, जिससे हमारी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट होता है। इसमें दोनों साइड के जो आर्म्स और फोर्स बराबर हो जाती हैं, जैसे एफ एम डॉट बी एम इज इक्वल टू एफ आर डॉट बी आर। इंक्लाइन प्लेन हम कहते हैं कोई भी इंक्लाइन प्लेन ऐसा होता है कि आपका किसी डिग्री पर अगर कोई भी आप कहते हैं कोई भी फर्श है या कोई भी स्लाइड है तो आप उसे इंक्लाइन प्लेन कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है एफ एम इज इक्वल टू एफ आर डॉट एच ओवर एल, जबकि एच हमारी यहाँ पर हाइट होती है और एल हमारे यहाँ पर जो स्लोप बन रहा होता है उसे हम कहते हैं, जहाँ आप हाइपोटेनस भी कह सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन का मकसद यही है कि कोई भी हमारी आइसोलेटेड सिस्टम होता है पार्टिकल का, तो उसमें जो भी इंटरेक्शन होती है उसमें फोर्सेस नेगलेक्ट की जाती हैं। जिसमें फोर्स नेगलेक्ट की जाए उसे हम मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, और उसमें जो भी मोमेंटम हो रही होती है उसमें वो नेगलेक्ट हो जाती है। मीन्स दोनों ही तरफ से मूवमेंट बराबर हो जाती हैं। एंगुलर मोमेंटम जिस तरीके से मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम में हमारा रेडियस आ जाता है, तो ये प्रोडक्ट होता है आर एंड लीनियर मोमेंटम का, रेडियस एंड लीनियर मोमेंटम का, और इसे हम फार्मूले में लिखते हैं एम आर क्रॉस वी। दूसरे हमारे फार्मूले इसी से ही निकलते हैं जो कि इनर्शिया से निकलते हैं, तो एल इज इक्वल टू हम इसे रिजेंबल करते हैं आई ओमेगा से। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होता है जो पीरियोडिक मोशन होता है, जिसकी प्रोजेक्शन बार बार सेम सर्कुलर पाथ या सेम सर्कुलर पॉइंट पर आए, और ये साइनोसॉइडल फंक्शन में काम करता है। इसमें हमारा टाइम बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। स्प्रिंग एंड पेंडुलम। स्प्रिंग पर हम आते हैं, तो स्प्रिंग हमारा वो सिस्टम होता है जिसमें टू एंड फ्रो मोशन हो, और जो हम किसी भी अगर स्प्रिंग को मास अटैच्ड है तो उसका फार्मूला होगा एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर हम
स्प्रिंग और पेंडुलम दोनों के टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड यहाँ पर एक होगा टाइम इजिकल टू 2π/m/k। जो है स्प्रिंग मास सिस्टम, उसमें मास काउंट होता है, और दूसरा के जो है वो स्टिफनेस होती है स्प्रिंग की, उस पर डिपेंड करता है। और अगर हम पेंडुलम पर आएँ तो t इजिकल टू 2π/L/g इसके लेंथ और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर स्प्रिंग मास सिस्टम होता है आपका मास और स्प्रिंग स्टिफनेस पर डिपेंड करना है, और अगर आपका पेंडुलम है तो आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम और ग्रेविटी पर डिपेंड करना है। याद रखें, पेंडुलम में उसका मास काउंट नहीं होता। आज का लेक्चर यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे दोबारा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे अपडेटेड।